आपका नाम और डेजिग्नेशन। नमस्कार सर। मेरा नाम सुशील कुमार। मैं दर्शन एकेडमी प्रतापगढ़ प्रिंसिपल। और क्या कुछ अचीवमेंट है सर आपके स्कूल? सर कल शिक्षा विभाग की द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की गई है, जिसमें जिले भर से 374 स्कूलों ने ऑनलाइन अपना फॉर्म भरे थे, जिसमें डिटेल्स वगैरह फिल की गई थी अलग अलग 6 कैटेगरीज में। तो उसमें से 36 स्कूल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए, जिनको कल पुरस्कृत किया गया। एडीसी साहब आए थे वहाँ पे और डीओ साहब थे। तो और सभी 36 स्कूलों के मुखिया, उनके एलएमसी मेंबर और जो भी टीचर्स थे जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, उनको बुलाया गया था और सब लोगों को वहाँ पे सम्मानित किया गया। उसके बाद जिले से 4 स्कूल जो हैं, 2 जिसमें सरकारी स्कूल हैं और 2 प्राइवेट स्कूल हैं, उनको स्टेट लेवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब उनकी इंस्पेक्शन जो है वो 15 जुलाई तक स्टेट की टीम करेगी और उसके बाद स्टेट लेवल पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करके तो उसमें फिर पुरस्कृत किया जाएगा जो स्कूल स्टेट लेवल में पोजीशन होल्डर होगा। जी सर, किस किस कैटेगरी के अंदर सर जो आपका स्कूल है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर प्रथम आया है या फिर सर एक तो हमारा ओवरऑल में फर्स्ट है, एलिमेंट्री स्कूल कैटेगरी में ओवरऑल में हम फर्स्ट हैं डिस्ट्रिक्ट में। और 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास ये हैं। एक तो है हमारा बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और दूसरा है कोविड मैनेजमेंट, और एक है हमारा हैंड वॉशिंग विद द सोप। ये 3 कैटेगरीज में हमें सम्मानित किया गया है और ओवरऑल एलिमेंट्री स्कूल्स में भी हमें ट्रॉफी दी गई है। जी, कैसा लग रहा है सर जब पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के अंदर नाम आता है तो फर्स्ट नंबर? सर नेचुरली बहुत खुशी होती है जब आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वो भी स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसके लिए मैं अपने सभी बच्चे, स्टाफ, मैनेजमेंट सभी का धन्यवादी हूँ, क्योंकि ये जो काम है इन सब लोगों की सहयोग के बिना नहीं हो सकता। स्पेशली जो हमारे स्वीपर्स हैं, 4th क्लास वर्कर्स हैं, जो दिन में 3-3 बार पोछा लगाते हैं, बच्चों की सफाई का पूर्ण ध्यान रखते हैं, ये सब उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। और जैसे एडीसी साहब ने कल वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं स्वच्छता जो है वो स्वस्थता से जुड़ी होती है। मतलब हेल्दी माइंड लाइज इन द हेल्दी बॉडी, सिंपली वी कैन से दैट। सो उससे क्या है कि अगर आप स्वच्छता रखोगे स्कूल में तो उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई का माहौल भी अच्छा होता है, बच्चे भी उस तरफ के लिए प्रेरित होते हैं और वो अपने घरों में भी वो मैसेज लेके जाते हैं कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे भगवान का वास होता है। सभी इस तरह से ही कहा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना कुकलानी है और मैं आई एम प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर। जी मैम, क्या सा फील हो रहा है जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर जो आपका स्कूल का नाम आया है और क्या कुछ अचीवमेंट? मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें कितना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो हमने एफ़र्ट्स किए वो हमें मिला। ठीक है, अगर हम एफ़र्ट्स नहीं करते तो हमें ये मिलता भी ना। ये जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है वो सभी सिर्फ मेरा नहीं या किसी और टीचर का नहीं, पूरे जो स्टाफ है उन्होंने सबने पूरी मेहनत की है तो हमने ये अवार्ड लिया। तो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी। किस लेवल का ये वो था, मतलब सिलेक्शन था, और आपके स्कूल को कौन सा नंबर मिला? हमारे स्कूल जैसे इसमें 376 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और 36 स्कूल्स ने अवार्ड लिया। और यहाँ पर 2 गवर्नमेंट स्कूल्स और 2 प्राइवेट स्कूल्स ने ये अवार्ड जीता, जिसमें से एक हमारा स्कूल था दर्शन एकेडमी प्रतापगढ़ कैथल। जी हाँ जी। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अदर स्कूल भी उनको? अदर स्कूल्स को भी बोलना चाहेंगे, जैसे कोविड-19 में हमने इतना बच्चों का ध्यान रखा। ईच क्लास में हमारे सैनिटाइज़र था और हर बच्चे के फेस पे मास्क था और टीचर्स ने इतना ध्यान रखा कि मास्क, क्योंकि छोटे बच्चे तो डाल नहीं सकते, फिर भी टीचर्स ने इतने एफ़र्ट्स किए कि मास्क उनके हमेशा उनके फेस पर थे। और जब वो लंच करते थे या कुछ भी ऐसा काम करते थे तो टीचर ने सैनिटाइज़र से उनके हैंड वॉश करवाए। और सॉप भी हमारे स्कूल में बच्चे जब भी खाना खाते हैं तो वो सॉप से ही हैंड वॉश करते हैं और आफ्टर डेट तब भी सॉप से हैंड वॉश करते हैं। तो हमने इन नियमों का ध्यान रखा और दूसरों को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तभी, क्योंकि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इसके लिए हमें अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और सबको मैं बोलना चाहूँगी कि सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे हमारी अनमोल रतन है।
तो उन्हीं के लिए हम स्कूल में ये काम कर रहे हैं, तो सभी इस चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है। क्या है नाम आपका? सर मेरा नाम अमृत सरना है जी और मैं कंप्यूटर टीचर हूँ यहाँ पे। जी, कैसा लग रहा है मैडम इस प्रकार का अवार्ड मिला? सर वी आर रियली फीलिंग वेरी मच प्राउड कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आया है, 376 स्कूलों में से 2 प्राइवेट स्कूल में से एक हमारा जो नाम आया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एफर्ट किया मैडम, कितना मेहनत? एफर्ट्स तो इस एकेडमी के एक मेंबर ने किया है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो हमारा एडमिन स्टाफ है। ईच एंड एवरीबडी हैज़ डन देयर एफर्ट्स। मैम अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले, जैसे बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर है, वो उसमें क्या कुछ रहा था, कैसे किसमें? सर बिहेवियर चेंजेस में कि हमारे जो बच्चे कोविड के टाइम में आए हैं, तो उन बच्चों को हमने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया और एक मॉरल उनको वैल्यूज़ के तहत उनका जो बॉडी माइंड सोल तीनों को ही हमने मोटिवेट कर मतलब बना करके रखा है कि बच्चे डीमोटिवेट ना हों। हाँ, नैतिक जो वैल्यूज़ हैं उनके पर काफ़ी ध्यान दिया गया कि बच्चे इस चीज़ को लेकर के घबराएं नहीं, पेरेंट्स भी ना घबराएं, और सब बच्चों को हमने मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, नरेंद्र शर्मा सर। दर्शन एकेडमी में है ना सर, मैंने 2007 में ज्वाइन किया था, और सर जो ये आज पुरस्कार वितरित हो रहे हैं, जो ये मुहिम चली हुई है, मैं 2007 से देखता रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पर जैसे हैंड वॉशिंग विद शॉप, तो ये सब चीज़ें मैं 2007 से देखता रहा हूँ। यानी दर्शन एकेडमी में सर इन चीज़ों को लेकर के बड़ी डिफरेंट है। तो जो चीज़ें आज लागू हो रही हैं, हम वो चीज़ें 15 से 20 साल पहले लागू कर चुके हैं और इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। अभी हमारा जो 8 स्कूल हमारे आगे के लिए सिलेक्ट भी हुए हैं और स्टेट लेवल पे हमारा स्कूल आगे जा रहा है, और कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएं और हमारा जो नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है वो भी हमें प्राप्त हो। थैंक यू सर।